दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते क्यों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सटीक रीजन जो मेरी समझ में आता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है ना उसके इंस्ट्रूमेंट, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे कारपोरेट जगत हो, वो उतना इंटरेस्ट नहीं दे रही है जितना कि 95 या 90 के दशक में होता था। आप मानोगे नहीं, 12 से 14% उस समय आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट आपको रिटर्न देते थी। 5 साल में तो आपका केवीपी और एनएससी में पैसा डबल हो जाता था। तो ये कोविड टाइम था। आज हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि आपको 12% 14% का सेफ रिटर्न लेने के लिए, जो कि लार्ज कैप में लगाने के लिए, जो कि आपको माना जाता है ना, उसके लिए आपको कितना जोखिम लेना पड़ता है। तो जोखिम लेने के साथ साथ आपको जोखिम लेने आना भी चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल करना चाहूँगा, आप जैसे साइकिल को चलाने के लिए, राइडिंग के लिए, बाइक को चलाने के लिए राइडिंग सीखते हैं, कार को चलाने के लिए कार की ड्राइविंग सीखते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को सीखने के लिए मैंने आपको बताया है, ये एक जर्नी है। इस जर्नी को आपने कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग की एक जर्नी है, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट के आइडियाज आपको सीखने ही पड़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात हमारी समझ में आ रही होगी। आप इसको सीखेंगे कैसे? आप सीखने के लिए सबसे पहले 50-30-20 का रूल फॉलो करेंगे, एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपकी सेविंग स्टार्ट होती है तो आप उसके बाद में अपने जो भी धन है, जो कार्पस है, उसको आप काम पर लगाएंगे। काम पर लगाएंगे जब आपको पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, तभी आप जाकर के रिचनेस की कंट्री जो कैटेगरी में आएंगे। रिचनेस की कैटेगरी में आप एक दिन के अंदर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी एक दिन के अंदर एमडी नहीं बन जाता, कोई भी एक दिन के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन जाता, कोई भी एक दिन के अंदर कैबिनेट मंत्री नहीं बन जाता। हर आदमी एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य वर्कर, सामान्य एम्प्लॉय से लेकर के ही काम करता है। और ये बात मैं आपके जहन में बैठाना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। रातों रात कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से अगर काम करा जाए, लगन के साथ अगर जुड़ा जाए, तो फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सावधानियां बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। दूसरा है आप अपने लिए इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस कौन सा ले, वो मैंने आपको बताया हुआ है, पीछे आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप अपने सेविंग के आइडियाज को इन्वेस्ट करें। मैं कैसे कैसे सेव कर सकता हूँ, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के आइडियाज के साथ जुआनी टॉक्स तो आपके साथ ही है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब।